नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक घटना से। हाल ही में एक एंजल चकमा नामक युवक, जिसने सिर्फ अपने चेहरे और पहचान की वजह से अपनी जिंदगी खो दी। त्रिपुरा का रहने वाला 24 वर्षीय छात्र एंजल चकमा, जो कि देहरादून से MBA कर रहा था, अपने भाई के साथ मार्केट घूम रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे रोक के चाइनीज, चिंकीज, मोमोज कहना शुरू कर दिया। बचाव में जब उसने अपनी आवाज उठाई तो डरपोकों ने भीड़ के साथ मिलकर उसे बहुत मारा। उसे इतना पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया और 17 दिन बाद संघर्ष करते हुए हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। ये नंदीय कृत आज हर नॉर्थ ईस्टर्न कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश के कोने में झेल रहा है। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, पर हमारी सोसाइटी का रेशियल मिरर का रिफ्लेक्शन है। इमेजिन करें आपको कोई आपके घर में ही बाहर वाला फील करे, और अगर ये चीज़ नॉर्मल है ना, तो इंडिया से बाहर जाकर जो इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है वो भी नॉर्मल है। नॉर्थ ईस्टर्न लोग अक्सर स्टीरियोटाइप्स का शिकार होते हैं। उन्हें लोग भाषा और ओरिजिन से जज किया जाता है। ये लोग बेहद ही रिस्पेक्टेबल और सरल स्वभाव के होते हैं, बड़े शांत रहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी दोस्त नॉर्थ ईस्टर्न हैं। आज मैं आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या कहें 7 सिस्टर्स का एक शॉर्ट ब्रीफ दूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे देश का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और उसने आज तक हमारे देश में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स का एक समूह है जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जिसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, नागालैंड। आपके याद रखने के लिए निमोनिक है ATM में मैन, या कहें ATM में मन, जो आपको याद रहे। 1972 से पहले आसाम सेंटर था और बाकी लोकल ट्राइबल रियासतें थी। आज से लगभग 4000 साल पहले प्राचीन महाभारत काल में इस जगह का नाम प्रज्ञज्योतिषपुर था, जिसके राजा थे भगदत्त, जिन्होंने कौरवों की साइड से युद्ध लड़ा था। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक करीब 600 साल ये आहूम डायनेस्टी के अंदर है, जिन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि बहुत फेमस बैटल है, लड़ा था 1671 में, जो कि हुआ था आसामीज और मुगलों के बीच। इस युद्ध में ओम सेना का नेतृत्व कर रहे थे लचित बरफुकन, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी सेना से मुगलों की विशाल वेल इक्विप्ड सेना को ब्रह्मपुत्र नदी पर ही रोक दिया था, और मुगलों का एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट में रुक गया। 1817 में बर्मा ने आसाम पर कब्जा कर लिया। लगभग 1826 तक ये रूल चला, जो कि काफ़ी हिंसक माना गया। इसी दौरान फर्स्ट एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ, जो हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच, जिसमें बर्मा हार गया। यहीं 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई और आसाम ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। ब्रिटिश ने आसाम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। उन्होंने ही चाय, ऑयल, एजुकेशन, रेलवेज और गवर्नेंस को मजबूत किया, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। 1947 के बाद आसाम और अन्य राज्यों में बदलाव शुरू हुए। करीब 1970 से लेकर 1990 तक में इन्हें अलग अलग राज्यों का दर्जा मिला। इसी के साथ दूसरी तरफ इन राज्यों में असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी। ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, लोकल ऑटोनॉमी, एथनिक प्रोटेक्शन, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन टेंशन, जिसकी वजह से नए इंसर्जेंट्स और रिबेलियन ग्रुप बने, जैसे कि NSCN, उल्फा, PLA, और नॉर्थ ईस्ट में आइडेंटिटी स्ट्रगल शुरू हो गया, जिसने काफ़ी विद्रोह को जन्म दिया। पर ध्यान रहे, ये गैंग वॉर नहीं थे, बल्कि एथनिक और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स रहे, जो कि आज भी जारी है। आज ये स्टेट्स अपने देश की कई चीज़ों में सपोर्ट और कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बॉर्डर और नेशनल सिक्योरिटी, अरुणाचल से लेकर म्यांमार तक और पूरा बांग्लादेश। स्पोर्ट्स में मैरी कॉम, सुनील छेत्री, मीराबाई, लवलीना, हिमा दास, बाइचुंग भूटिया और न जाने कितनी ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज थी। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आसाम की टी, ऑयल और नेचुरल गैसेज, रबर इंडस्ट्रीज, जो देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट योगदान देती है। एजुकेशन में IIT गुवाहाटी और नेरेस्ट का नाम भी आपने सुना ही होगा। जब देश की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम की है, जो है 98.2, ऑलमोस्ट 100%, और टॉप 5 लिटरेट स्टेट में से 3 स्टेट यहीं के हैं। देश के सबसे बड़े कल्चरल और हेरिटेज जगहों में से एक, जैसे कि बिहू आसाम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, मणिपुर का क्लासिकल डांस, जो कि इंडिया के 8 डांस फॉर्म में से एक है, असम का मूगा सिल्क हो या नागालैंड की नागा शॉल, या मिजोरम मणिपुर के हाथ से बने टेक्सटाइल, सब यहीं से आते हैं। नेचुरल सुंदरता से भरा हुआ सुंदर पहाड़, सुंदर सीनिक व्यू, बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट, जीवन अपने फेफड़ों को जो ऑक्सीजन मिलती है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन। इतने सब के बाद भी अगर आप इन्हें नहीं अपना पा रहे हैं, तो एक काम करो, अपने काम से काम रखो, जियो और जियो। मेरे सभी नॉर्थ ईस्टर्न भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और रिस्पेक्ट। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय श्री राम।